वेलकम बैक दोस्तों, और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज अपन बात करने वाले हैं अनफेयर एडवांटेज के बारे में। ठीक है, सोसाइटी में और देश में इस तरीके के एक अनफेयर एडवांटेज चल रहा है जो कि जाती है, और इस चीज़ को खास करके लोअर क्लास लोग समझना नहीं चाहते, जो कि कंज्यूमर क्लास का लोग है, और कह सकते हो आप लोअर क्लास लोग। तो दोस्तों, ये जो अनफेयर एडवांटेज है, इसको इस तरह से समझते हैं, एक चीज़ के पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से जो है 1 या 2% लोग, वो लोग अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, वो लोग प्रिविलेज होते हैं, और बाकी का 98% लोग, उन लोग भी दोस्तों उसी चीज़ के पीछे भागते हैं, वो भी बिना तैयारी के या फिर ढंग का तैयारी किए बिना। और इसका नतीजा दोस्तों ये निकलता है कि ये लोग को ढंग का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और ये लोग दोस्तों बन जाते हैं चीप लेबर। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि रियल लाइफ में आपको जॉब चाहिए, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आप लाइफ में XYZ कुछ भी करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, या फिर लाइफ में अगर बेहतरी करना चाहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको ढंग का तालीम चाहिए, आपको सही ढंग का एजुकेशन चाहिए, सही ढंग का फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आपको सही ढंग का एनवायरनमेंट चाहिए। और ये जो 3 चीज़ें दोस्तों, ये आपको नहीं मिल पाती है जब आप लोअर क्लास कैटेगरी से आते हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा होता है जो कि आपको अनफेयर एडवांटेज नहीं दे पाती है। सपोज आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हो, चलो नौकरी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, अच्छा नौकरी बोले तो आपको पता है प्राइवेट का जो नौकरी है, ये सब तिहाड़ी मजदूर वाला काम है। दोस्तों सबका सपना है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। किसको नहीं चाहिए, सबको प्यारा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब किसको मिल पाता है, आप बताइए। गवर्नमेंट जॉब उसको मिल पाता है जो कि अच्छे स्कूल से पढ़ा हो, और उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो अच्छा से प्रिपरेशन किया हो, अच्छा कोचिंग सेंटर गया हो, और उसको अच्छी एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए उसको फैसिलिटीज़ मिले हो, या फिर बचपन से उसको हायर क्वालिटी का एजुकेशन मिला हो, जैसे कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद वो एक अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा जहाँ पर हाई क्वालिटी का एजुकेशन होता है। उसके बाद उसको एक महंगा कोचिंग सेंटर में डाल दिया गया। उसके बाद दोस्तों वो ना मेंटली इतना स्ट्रांग बन जाता है, इतना कॉन्फिडेंट बन जाता है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इजी हो जाता है। और दोस्तों कुछ भी इस तरीके के बच्चे होते हैं जो कि मान लीजिए वो लोग अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, या फिर उनका पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब किए हो, या फिर उनका घर में फाइनेंशियली वो लोग सिक्योर हो। ठीक है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनका जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए उनको परेशान ना होना पड़ा हो, तो अब ना दोस्तों एक बच्चा का माइंडसेट बहुत जल्द मैच्योर हो जाता है, और उसको दोस्तों रोज़मर्रा का ज़िंदगी में बकायती नहीं रखना पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसका एनवायरनमेंट बहुत सही रहता है। उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, जिससे वो अच्छी तरीके से तैयारी कर पाती है, और वो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है, या फिर आप कह सकते हो कंपटीशन को क्रैक कर पाता है। और दोस्तों दूसरी तरफ आ गए हमारे लोअर क्लास लोग। ठीक है, ये लोग तो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड से नहीं है, बचपन से ही उनका खाने पहनने सोने के लिए ढंग का पर्सनल रूम भी नहीं है। दोस्तों घर में हर एक चीज़ के लिए रोज़ कुछ ना कुछ बकचोदी होता है, कुछ ना कुछ बकायदे होता रहता है। और दोस्तों ऐसे एनवायरनमेंट में अगर एक बच्चा पला बड़ा होगा, उसको ना दोस्तों ना अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, ना दोस्तों वो जल्दी से मेंटली मैच्योर हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों 3 साल में और 3 महीने में कामयाबी सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही मिलता है, या फिर ड्रामा वगैरह में मिलता है। रियल लाइफ में दोस्तों अगर आप लोअर क्लास में पैदा हुए हो, 100 में से 0.01% आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप हायर क्लास में पैदा होते हो, या फिर आप एक वेल सेटल्ड या फिर फाइनेंशियली सिक्योर उस कैटेगरी के फैमिली में अगर आप पैदा होते हो, तो दोस्तों आपका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 100 में से 60 या फिर 70% दोस्तों हो जाता है। क्योंकि अगर आप हायर क्लास में पैदा हुए हो ना, या फिर फाइनेंशियली सिक्योर्ड फैमिली में आप पैदा होते हो, तो दोस्तों अगर आप कैरियर में अच्छा ना भी कर पाओ, तो दोस्तों आप ऑलरेडी सिक्योर हो, उससे आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे लाइफ में।
आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इस चीज़ को जो है गरीब लोग समझ नहीं पाते हैं। वो लोग दोस्तों एक सूखा नशा करके जीते हैं। वो सूखा नशा क्या है बताता हूँ आपको। वो लोग सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा भी जब बड़ा होगा वो भी कामयाब होगा, हमारा ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, वो हमें जन्नत दिखाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का सच्चाई से या फिर रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा फिल्मों में दोस्तों सिखाया गया है, या फिर ये लोग दोस्तों इस तरह का एग्जाम्पल मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका गांव में या फिर आपका पंचायत में या फिर आपका मोहल्ले में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा या फिर कह सकते हो लकी या फिर हाई आईक्यू वाली बच्चा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों वो थोड़ा जीनियस टाइप का होते हैं, आप इसको जेनेटिक कह सकते हो, या फिर कोई कोई लकी हो जाता है। और दोस्तों उसी को ये लोग एग्जाम्पल दे के सपना देखने लगते हैं कि यार हाँ अपन का बच्चा भी सक्सेसफुल होगा, हमारा ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। जो कि दोस्तों रियलिटी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। फोल्ड बाई रैंडमनेस या फिर कह सकते हो आप आउटलायर्स को एग्जाम्पल लेके ये लोग दोस्तों सपना देखने लगते हैं। इसके बाद 3 4 5 बच्चा जो है पैदा करते हैं। तो दोस्तों दिक्कत ये है, इसके बाद ना ये लोग एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल भेजते हैं, ठीक है। बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गली मोहल्ले और फिर गांव वगैरह में रोज़ कोई ना कोई बकायती होता है आपकी हर घर में, हर मोहल्ले में। क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होते हैं, रोज़ पैसों के लिए कोई ना कोई बकायती होता ही रहता है। क्योंकि दोस्तों ये लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों इनको पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। और ये लोग दोस्तों 3 4 5 बच्चे पैदा करते हैं ना, उसके बाद उनके लिए ढंग का न्यूट्रिशन चाहिए, ढंग का किताब चाहिए, और उनके लिए ढंग का ड्रेस चाहिए। बच्चों का स्कूल का खर्चा अलग अलग होता है, ठीक है, उनका टिफ़िन का खर्चा। तो दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में ना ढंग से न्यूट्रिशन मिल पाता है, ना ढंग से एजुकेशन मिल पाता है। जैसे तैसे करके बच्चा बाकायदगी के अंदर बड़ा होता है, घर का माहौल भी ख़राब है। उसके बाद दोस्तों एक पिछड़ा हुआ कोई एहरा गहरा कॉलेज में जाता है, जैसे तैसे करके वहाँ पास आउट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो कम्पीट करता है किससे, जो बच्चा की बचपन से पूरा अच्छे तरीके से तैयार किया है, पूरा हाई लेवल का प्रिपरेशन किया है। उसके साथ दोस्तों जो कभी प्रिपेयर है ही नहीं, उसका माँ बाप का बस सूखा नशा या फिर अंधा ख्वाब की वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों ये दोनों जब कम्पीट करेंगे, जो कि अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोचिंग सेंटर, अच्छा परवरिश, अच्छा एनवायरनमेंट। और दोस्तों और एक बच्चा आया है जो कि घटिया परिवार से आया है, घटिया स्कूल से, घटिया गवर्नमेंट कॉलेज से, घटिया क्वालिटी का एनवायरनमेंट, उसका ज़िंदगी में मकसद को भी पता नहीं उसको क्या करना है। उसके बाद दोस्तों जब कम्पीट होता है ना, जाहिर सी बात है सक्सेस तो दोस्तों जो अच्छा फैमिली से या फिर अच्छा बैकग्राउंड से आया है, अच्छा एजुकेशन लिया है, वही होगा। और दोस्तों इसके बाद गरीब लोग मानते हैं ना कि ये तो लॉक था, बस हमारा किस्मत ही खराब था जो नहीं हो पाया। यार यहाँ किस्मत की बात नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी की बात है, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है। यार ये लोग समझते नहीं है कि आउटलायर्स को अगर आप एग्जाम्पल लेके आप अगर ज़िंदगी में फैसला लोगे ना, आपकी ज़िंदगी में एल लगना तय है। इसका कोई उपाय नहीं है या फिर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हो गया, मेरा ये कहना है कि पिछले पीढ़ी में जो हो गया, इस पीढ़ी में दोस्तों, इस जनरेशन में आप वो गलती मत करिए जो जिस गलती को आपकी पेरेंट्स ने किया था, वरना आपकी नतीजा भी इस तरह से होगा जिस तरह की आपके पेरेंट्स का है। खास करके जो लोग लोअर क्लास लोग हैं उनसे बोल रहा हूँ। आपको पता है आपके घर में फाइनेंशियली तंगी है, आप ढंग का न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं खा पाते हो, ढंग का कपड़ा नहीं पहन पाते हो, या फिर रोज़ कुछ ना कुछ कच घर में होता ही रहता है, क्योंकि वो लोग पहले फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बने। उसके बाद आउटलायर्स को देख के अपने लाइफ का डिसीजन सब लिए, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में डिजास्टर फेस करना पड़ा। और आपकी सिचुएशन इस तरह का ना हो, इसीलिए दोस्तों आपको अपने लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना सीखिए, खुद को जानिए, ठीक है, खुद को ढंग से एजुकेट कीजिए, ढंग से फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए। अगर नहीं कर पाए हैं, आपका उम्र बीत गया है, तो फिर जो भी है वहीं से शुरुआत कीजिए। लाइफ को ज़्यादा एक्सपांड मत कीजिए, बच्चा पैदा करने में फोकस ना करके क्वालिटी टाइप का लाइफ आप किस तरह से जी सकते हैं उस चीज़ में दोस्तों आप फोकस कीजिए। तो अब जाके आपको सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तलाश में निकल जाइए, ताकि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं।
और दोस्तों मैंने जो अनफेयर एडवांटेज की बात कहा, और ये मेरा साथ भी हुआ है। अनफेयर एडवांटेज मैं भी नहीं ले पाया क्योंकि मैं लोअर क्लास फैमिली से आता था। ना ढंग का स्कूल जा पाया, ना ढंग का कॉलेज जा पाया, ढंग का एजुकेशन नहीं, ढंग का न्यूट्रिशन नहीं, मेरे को देख रहे हो। लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों, आपको सुन के हंसी आएगी, 28 का उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। फाइनेंशियली मैं इतना सिक्योर कर दिया एक सिंपल लाइफ जीने के लिए, या फिर कह सकते हो कि लोअर क्लास के लिए, कि दोस्तों मेरे को पता था कि मेरे से ढंग से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मैं बीए सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट किया, मेरे को पता था कि मैं लाइफ में ढंग का कैरियर चुन नहीं पाऊंगा, और मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, ढंग का नौकरी, ना ढंग का कैरियर, ना ढंग का लाइफ। दोस्तों मैंने खुद को फैसला किया कि मैं जल्द से जल्द कुछ पैसा कमा के खुद को रियाट रेस से बाहर कर दूँ। उसके बाद दोस्तों लगभग मैं 8-9 साल काम किया और कुछ लाख रुपया जमा किया। कह सकते हो आप 7 फिगर में अमाउंट है। तो 7 फिगर अमाउंट मैंने जमा करके दोस्तों को रिटायर्ड कर दिया। मेरे को ना बच्चों की एक्सपेक्टेशन से, ना फैमिली की एक्सपेक्टेशन से, ना मेरा ऊपर कोई जिम्मेदारी है जिसकी वजह से मैं लाइफ में टेंस्ड रहूँ या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहूँ। मेरा लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं ढंग का एजुकेशन नहीं ले पाया, ढंग का जॉब नहीं कर पाया, हाई क्वालिटी का जॉब नहीं कर पाया। फिर भी दोस्तों मेरे साथ जितना हो पाया, मैं ब्लू कलर जॉब या फिर कह सकते हो तिहाड़ी मजदूरी, मैंने वो तो नहीं किया, इतना मेहनत भी नहीं किया। मैंने दोस्तों एक स्किल बनाया अपना। मैं ड्राइवरी का काम किया, मैं बुलडोज़र चलाया, मैं जेसीबी चलाया, मैं माइंस में ऑपरेटर की काम किया। दोस्तों मैं पेट्रोल पंप में शुरू में काम किया था जब मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया था। और खुद का रिटायरमेंट के लिए दोस्तों मैं जो है पैसा जमा करने लगा। पहले कुछ हज़ार रुपया जमा किया, ठीक है, मैं तो मेरे को पता था ये कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुछ लाख रुपया जमा हुआ। उसके बाद दोस्तों जब मेरे को फील हुआ कि यार मेरे से तो बड़ा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बाद की बात है, ज़िंदगी में आगे चल के पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं जो है अगर चाहूँ भी ना तो रियाट रेस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं एक हाई स्किल्ड जॉब नहीं कर रहा हूँ और हाई पेइंग जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को लगा कि इस रेस में भागने से अच्छा, एक अंधाधुन रेस में भागने से अच्छा, मैं दोस्तों खुद को उस रेस से अलग कर दूं, ताकि मेरे को ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और फिर फ्रस्ट्रेटेड होके बाकी का जो 99% लोग तिहाड़ी मजदूरी करके अपनी पूरी ज़िंदगी, उनकी बुढ़ापा भी घटिया तरीके से जीते हैं, तो मैं दोस्तों उस तरीके का ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों 27 और 28 की उम्र के बीच में मैं खुद को रिटायर्ड कर दिया कि ठीक है यार, जो भी पैसा मैंने जमा किया है उसी पैसों में मैंने खुद के लिए कुछ बनाऊं, भले ही कम कमाऊं, लेकिन सुकून का ज़िंदगी जीता हूं। ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, ना कोई शेयरनेस, ना कोई हैप्पीनेस, कुछ नहीं, बस सिंपल सीधा साधा फाइन लाइफ। इसमें बुराई क्या है? भाई ढंग का खाना दे रहा हूँ, इस वक्त मेरा पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें मैं खुद को अच्छा सा न्यूट्रिशन वाला फूड दे पाता हूँ। खुद को फिट रखने के लिए मैं टाइम निकल पाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नहीं। सुबह उठ के खुद की एक्सरसाइज करता हूँ, अपना बॉडी फिटनेस में ध्यान दे पाता हूँ, ठीक है। और भले मैं कभी कभी मेरे को देर तक सोने को मन करता है, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उन लोग को ज़बरदस्ती सुबह 6-7 बजे उठ के तिहाड़ी मजदूरी के लिए सारा भागना पड़ता है, उनकी बुढ़ापा तब काम करना पड़ता है। मेरे को दोस्तों उसकी टेंशन नहीं है। मैं चाहे 10 बजे उठूँ, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना है कि साला मैं लेट में क्यों उठा। वो दोस्तों मैं ये लाइफ चाहता था बचपन से, और मैंने फाइनली अचीव कर लिया कि साला मेरे को मजबूरी में कभी ज़िंदगी में किसी के लिए काम ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला है ज़िंदगी में, फिर भी आप कोशिश करना, जो स्टेज में आप हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, वहाँ से भी दोस्तों आप बेहतर तरीके से खुद के लाइफ को बना सकते हैं। यकीन करिए, मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं। बस हौसला रखिए, अभी से पैसा जमा करना शुरू कीजिए, खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए तगड़ी तरीके से मेहनत कीजिए, और फालतू का रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, फालतू का एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखिए, और ख़ुद को दोस्तों जितना हो सकता है कंज्यूम करने से दूर रखिए जब तक खुद को फाइनेंशियली सिक्योर ना कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि तो अगर आप अपने बच्चों को अनफेयर एडवांटेज नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों मत पैदा कीजिए। खास करके सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी जब आप अपने ओल्ड एज में आओगे, तब याद करना मैंने क्या बोला था। तो आज का डिस्कशन इतना ही था। खैर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा कौन सी बात आपको अच्छा लगा
कमेंट करके बताइए, और लाइक का बटन ज़रूर दबाना। फिर से मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।